अंदर अब हम जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया, फाइनेंशियल सर्विसेज को डिस्कस किया, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट और इन सब की बात की, उसके फीचर्स की बात की, एक एक चीज़ की बात की। फाइनेंशियल मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आपको जो है वो पार्ट 1 को देखना है, फर्स्ट लेक्चर को देखना है, जिसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया, सो दैट कि आपको पहले वो अंडरस्टैंडिंग हो कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं। देन फिर हम मूव करेंगे मनी मार्केट पे या उसकी टाइप्स के, फाइनेंशियल सर्विसेज के फंक्शन, तो सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो इस पोर्शन के अंदर हम जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी तरह की होती हैं। दो तरह की मार्केट्स होती हैं, जिसमें एक हमारे पास है मनी मार्केट, दूसरी है हमारे पास कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, ऐसी सिक्योरिटीज इस मार्केट के अंदर ट्रेड की जाती हैं। जैसे ना दो मार्केट्स हैं, दो मंडियां हैं, ऐसी मंडी है जहां पे एक में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी। सिक्योरिटीज शेयर्स हो सकते हैं, डेट हो सकता है, मतलब डेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अब ये अगर तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी विद इन 1 ईयर, एक साल के अरसे के अंदर अंदर जो सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी वो मनी मार्केट में ट्रेड की जाएंगी, और जो मैक्सिमम होंगी एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होंगी वो होंगी हमारी कैपिटल मार्केट में। इसमें हम बोलते हैं कि इसमें मीडियम टर्म और कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होंगी वो इसमें ट्रेड की जाती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आज जो हमने इस पोर्शन में पढ़ना है वो है मनी मार्केट। इसमें हम ये देखेंगे कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, देयर इज अ नो फिजिकल लोकेशन। मनी मार्केट के अंदर जो हम शॉर्ट टाइम सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है इस मार्केट की, ये ऑनलाइन होती है। इसी ऑनलाइन होने की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी बचती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि इसकी कोई फिजिकल या ज्योग्राफियाई लोकेशन नहीं होती कि यहाँ पे सिचुएटेड है। ये ऑनलाइन होता है, स्कैन डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, आप जो है वो सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल जो है वो वहाँ से कर सकते हैं। तो हम ये जो कैपिटल मार्केट है ऑन द प्रोपोर्शन, इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है। कैपिटल मार्केट की दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी में न्यूली इशूड सिक्योरिटीज, और सेकेंडरी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। इसको अब दूसरा नाम जो है सेकेंडरी मार्केट का वो क्या हो सकता है, दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से कारोबार करता है, बाइंग सेलिंग करता है, उसकी फिजिकल लोकेशन भी होती है, वो वहाँ पे वो लेस रिस्की होती हैं, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये सिक्योरिटी जो है वो ट्रेड की जाती है। इसके कंप्लीट फीचर्स और इसकी जितने भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मनी मार्केट को हम इस लेक्चर में देखेंगे और इसके इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इसके अंदर ट्रेड किए जाते हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो हम फॉर्मली मनी मार्केट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर डीलिंग विद फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल एसेट्स से डील करती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, एंड सिक्योरिटीज, जो इसके अंदर सिक्योरिटीज आती हैं विच हैव अ मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो 1 साल के अरसे के अंदर ट्रेड की जाएंगी वो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड की जाएंगी। ठीक है, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। ये मैं काफ़ी सारे लिखे हैं मैंने। मीट टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जो फंड्स की जो कमी है आपके पास वो पूरी हो जाए। आप क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम मार्केट के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं, तो आपको जो है मनी मार्केट में जाते हैं, आपके जो पैसे की डिमांड है, शॉर्टेज है, वो पूरी हो जाती है, आपका शॉर्टेज ऑफ फंड का जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ टेम्पररी। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटरी एसेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। ये जो मनी मार्केट है इसका एक फीचर ये है कि ये इसमें मॉनिटरी एसेट ट्रेड किए जाते हैं, जिसका मनी से रिलेटेड कोई ना कोई वास्ता होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के होते हैं। ठीक है, कोई भी एसेट शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट्स को अभी डिस्कस करते हैं। मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपके पास डेटा ऑलरेडी होता है, आपको एफर्ट की, मनी की और ये रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी टू कंपनी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि किस कंपनी का आपको जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटीज़ बेनिफिट रहेंगी। आपके पास ऑलरेडी डेटा होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी बचती है इससे, तो आप वहीं से जो है सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। नो फिजिकल लोकेशन, ये एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं पे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। लेस रिटर्न होता है, इसका रिटर्न कम है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रेड की जाती हैं, और इस वजह से जो है वो रिस्क भी थोड़ा कम होता है, और इस वजह से इसका जो रिटर्न है आपको मिलेगा, पैसे जो मिलेंगे वो भी कम होता है। मोस्टली जो सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर ट्रेड किए जाते हैं वो डिस्काउंट बेसिस पे किए जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग क्या होती है उसको भी हम आगे जाके देखते हैं।
सिक्योरिटीज अनसिक्योर्ड, इसमें कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाएंगी? जो अनसिक्योर्ड होंगी। ऐसी सिक्योरिटीज जो अनसिक्योर्ड होती हैं, जिसकी बैक पे कोई एसेट या कोई ऐसी चीज नहीं होती कि लॉस होने की सूरत में, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी वो अनसिक्योर्ड होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका। इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होंगे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ठीक है, और लिक्विडिटी इसकी हाई होती है। जब भी आपको कैश की जरूरत पड़ती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश आपको चाहिए, तो आप मार्केट में जाते हैं, सिक्योरिटी को सेल करते हैं और फौरन से आपको जो है वो कैश मिल जाता है। एक किस्म की एक कैश मार्केट ही होती है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होंगे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, लेस रिटर्न होता है, फिजिकल लोकेशन, ये सारे पॉइंट्स इसके अंडर आ जाएंगे। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन लोग होते हैं? कौन मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं? कौन इसको यूज करता है? दैट वन, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स और कॉर्पोरेट हाउसेज। कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पूल ऑफ फंड जो होता है, जो जनरेट करते हैं पैसे इंडिविजुअल्स और उसको सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और अपना रिस्क को कम करते हैं और वहीं से वो जो है प्रॉफिट अपना अर्न करते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे जो हैं ये पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट होते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सिमिलर होंगे बाकी चीज़ों से भी। प्लेस ऑफ सरप्लस फंड्स, आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है मनी मार्केट के को यूटिलाइज करते हुए कि जहाँ पे आप अपने फंड्स को, जो सरप्लस फंड्स हैं, वहाँ पे उसको लेके जाएं, उससे सिक्योरिटीज़ परचेज करें, उसको लोगों को दें ताकि वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल वे में इन्वेस्ट करें, आपको भी प्रॉफिट आए। ठीक है, तो सरप्लस फंड्स को हमें यूटिलाइज करने के लिए एक प्लेस मिल जाती है। बैंक में पड़े रहेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, इस पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट, शॉर्ट टर्म डेफिसिट, आपको कम टाइम पीरियड के लिए कुछ थोड़े से पैसे चाहिए, आपका डेफिसिट है, उसको आप ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? मनी मार्केट की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आपके डेली के रोज़मर्रा के जो काम हैं वो होते रहें, पैसा आपको चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो आप क्या करते हैं? कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू कर देते हैं, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म की जो डेफिसिट है उसको कवर करता है। क्विकली एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड, ऐसी मार्केट है जहां पे अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी है तो क्विक ऑन द वेरी क्विकली बेसिस आप जाएं, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करें, या आप तो आपको जो है वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए, आपको जो है वो इजीली कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ से मिल जाएगी मनी मार्केट से। देयर आर द लॉट ऑफ टाइप्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका, ये टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किए हैं, जिसमें कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट एंड रेपो मार्केट। इसको वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, अब ये जो मनी मार्केट की टाइप्स हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। ठीक है, जो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दैट इज आल्सो वी कैन से दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, आर टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। सो द फर्स्ट वन इज द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि कमर्शियल पेपर को कंपनीज इशू करती हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज होती हैं वो इसको इशू करते हैं। दैट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट होता है जिसकी बैक पे कोई ऐसे एसेट्स या कुछ नहीं होता, तो ये सिक्योर नहीं होता, मतलब कि इसमें रिस्क होता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये मनी मार्केट का। और जो कमर्शियल पेपर सोल्ड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये डिस्काउंट पे सेल आउट किए जाते हैं और रिडीम किया जाता है इनको एट पार। रिडीम का मतलब होता है कि जब भी आपने उसको सेल आउट करना है या वो बेचना है किसी को, या कोई वापस आपसे लेता है, तो जो रिडीम करना है वो पार पे रिडीम करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि ये आपका जो कमर्शियल पेपर है ये 5 लाख का है। ठीक है, 5 लाख का कमर्शियल पेपर है। अब आपने जब इसको सेल परचेज किया तो आपको कब मिलेगा? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब ये कि आपको मिल जाएगा 4,50,000 का। ठीक है, 4,50,000 का आपने इसको बाय किया। ठीक है, तो जब आपने इसको सेल किया तो आपने कितने का सेल करना है? ये पार वैल्यू पे बिकेगा, ये इसकी पार वैल्यू है 50,000। ठीक है, तो आपको वो जो 50,000 है वो प्रॉफिट होगा, इस पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। और
ठीक है, ये डिस्काउंट पे सेल होता है और आपको रिडीम जो है वो पार पे किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल पेपर। कंपनी वर्थ ऑल, ये इसको कौन इशू करता है, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, क्रेडिट वर्दिनेस कंपनी इशू करेगी। द सेकंड पॉइंट इज दैट उस कंपनी की वर्थ जो है वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपया होनी चाहिए जो इस कंपनी को इशू करेगी। कोई छोटी मोटी कंपनी या आम कंपनी इशू करेंगी तो आप भी नहीं लेंगे क्योंकि 1 सिक्योर्ड है और हम उसमें जो है वो सेल भी नहीं होगा और कंपनी इशू भी नहीं कर सकती उसको। फिर क्रेडिट वर्दिनेस कंपनी इसको इशू करती हैं, इशूड इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ये कम से कम जो है वो 5 लाख रुपए का जो है वो इशू किया जाएगा, उससे कम का इशू नहीं किया जाएगा। इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 15 डेज टू 1 ईयर, 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर जो है ये मैच्योर होता है सीपी जो है कमर्शियल पेपर हमारा, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है कि इस कमर्शियल पेपर को हम इशू क्यों करते हैं, वाई कमर्शियल पेपर आर इशूड बाय कंपनीज इसको इशू क्यों करती हैं, क्यों जरूरत महसूस होती है। टू फुलफिल मेकिंग कैपिटल नीड, कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए। कौन सा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जो डेली बेसिस पे आपको कैपिटल की जरूरत है अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि सीपी इशू कर देते हैं ताकि वो जो आपकी जो फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, आपने कोई नई सिक्योरिटीज कंपनी ने इशू की हैं तो उस पर जो कॉस्ट आई है उस कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसको इक्वलाइज करने के लिए आप फौरन से जो है वो क्या करती हैं कंपनीज के वो इसको इशू कर देती हैं, सीपी को इशू कर देती हैं। तो वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करता है और ये फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करता है। इसका अनदर पॉइंट है फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये इजीली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है वो ऐसी कोई लीगल कोई अथॉरिटीज़ नहीं है कि आपको जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेशन को फील करना पड़े, ये ट्रांसफरेबल होता है, इजीली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कमर्शियल पेपर। अनसिक्योर्ड होता है, इस पर डिस्काउंट पे ये सेल किया जाता है। क्यों किया जाता है, वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए 5 लाख का, और 15 दिन से लेके 1 साल तक के लिए इसको इशू किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल पेपर, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से ये जरा गौर कीजिएगा, इसको नोटबुक पे अपने साथ साथ नोट करते जाएं और पहले वाले लेक्चर्स भी प्रीवियस लें ताकि आपको इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किए हैं। फिर है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, सबसे पहली बात तो ट्रेजरी बिल जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है। ये भी एक शॉर्ट टर्म बोरविंग है। शॉर्ट टर्म बोरविंग गवर्नमेंट क्यों करती है भाई, होता क्या है कि कंपनी जो गवर्नमेंट है कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो काम कर रहे होते हैं तो समटाइम पैसे की जरूरत पड़ जाती है, पैसा शॉर्ट हो जाता है, बजट कम पड़ जाता है, तो कंपनी क्या करती है फौरन से पैसे को अरेंज करने के लिए वो ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है, ठीक है, और उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है और जो है वो काम जो है वो वर्किंग जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट इसको इशू करती है, रीज़न तो ये है। शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, ये भी जो है ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और इसको रिडीम किया जाता है या रीपेबल कैसे होता है, पार पे, जितनी उसके ऊपर वैल्यू लिखी है, जैसे कि 2 लाख, ठीक है, और वो आपको 1.5 लाख का मिल रहा है या 1,90,000 का मिल रहा है, तो ये इस तरह से इसको इस पर भी कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। नॉर्मली जो है ये 91 डेज से लेके ये 364 डेज तक के लिए होता है, ठीक है, 1 साल तक के लिए 91 डेज से लेके इशू किया जाता है। 91 डेज या फिर 184 डेज या फिर 364, ये 3 टाइम पीरियड के दौरान इसको इशू किया जाता है। इससे कम या ज़्यादा के लिए ये ट्रेजरी बिल जो है ये इशू नहीं किया जाता। इसको नोट कर लें कि ये 91 डेज, 184 और 364 के दरमियान ही इसको इशू किया जाता है। हाईली लिक्विड होता है, जब भी पैसों की जरूरत पड़े फौरन ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इसकी बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी बैक पे होती है और ये हाईली लिक्विड एसेट ये जो है फाइनेंशियल एसेट है। जीरो कूपन बॉन्ड है, इस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये किस पे सेल होगा, डिस्काउंट पे सेल होता है और पार पे रिडीम होता है, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 25,000 एंड मल्टीपल्स में इसको इशू किया जाता है। कम से कम ये 25,000 रुपये का होता है और इसके मल्टीपल्स में जैसा कि 25,000 फिर 50,000 फिर 75,000 और 1 लाख। ये नहीं हो सकता कि आप इसको 70,000 का ये 70,000 का ये सेल आउट हो रहा हो, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 25,000 के मल्टीपल में इसको इशू किया जाता है, गवर्नमेंट इशू करती है और ये भी एक शॉर्ट टर्म बोरविंग है, शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाने वाला एसेट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। व्हाट इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको सीडी भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको कौन इशू करता है, वही बात, कमर्शियल बैंक्स। जब बैंक को जरूरत पड़ती है पैसों की तो बैंक क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक इसको इशू करता है और ये इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था, 1989 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जब
बैंक्स ने इसको इशू किया या ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। कम से कम ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितने का इशू किया जा सकता है? 1 लाख रुपए का। ठीक है, कम से कम 1 लाख रुपए का इशू किया जा सकता है। और ये कब इशू किया जाता है? बैंक इसको किस वक्त इशू करते हैं? जब बैंक को टाइट लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, उसको कैश की जरूरत पड़ती है, फॉरेन कैश की जरूरत पड़ती है, उसको कैश चाहिए होता है अपने कस्टमर्स को देने के लिए या अपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो उस डेज में उनको जो है ये ज़रूरत पड़ती है इसकी सीडी की, तब वो ये बैंक्स जो है इसको इशू करते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है मैच्योरिटी? ये 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक के लिए इसको इशू किया जा सकता है। कम से कम 3 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम जो है 1 ईयर तक के लिए इस अरसे में इसको जो है वो इशू किया जा सकता है। अच्छा, ये किन को ज़रूरत पड़ती है या किन को हम इशू करते हैं? ये इंडिविजुअल्स को, बिजनेस कंपनीज को हम इसको इशू कर देते हैं। ठीक है, सीडी किन को इशू किया जाता है? इंडिविजुअल को या फिर बिजनेस कंपनीज या उन लोगों को हम ये इशू करते हैं। इशूड एट डिस्काउंट, वही बात है कि इसको भी डिस्काउंट, इस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। अगर ये 2 लाख का है तो आपको जो है वो 190 पे इशू किया जाएगा। ठीक है, जब आप सेल करोगे तो आपको जो है वो 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इशूड एट डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट द कॉल मार्केट। कॉल मार्केट क्या होती है? हम अगर इसको ये डिफाइन करें कि मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ लोन, ऐसी मार्केट जो इंतहाई जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, या इंतहाई लिक्विड मार्केट जिसको हम कह सकते हैं वो होती है। ठीक है, इसको कौन इशू करता है और क्या इसकी वैल्यूज हैं? बेसिकली ये बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और इसको बैंक टू बैंक इशू किया जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक पे। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन इसकी बेसिकली होती हैं, उससे बाहर इसकी ट्रांजैक्शंस नहीं होती। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, क्यों इसको किया जाता है? पहली बात तो ये कि 1 to 14 डेज, 1 to 15 या 1 to 14 डेज तक के लिए इसको इशू किया जाता है। गवर्नमेंट ने या कुछ हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, इसकी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि जी आपके पास रिजर्व बैंक के पास इतना होना चाहिए। तो बैंक क्या करते हैं कि अपना सारे का सारा जो पैसा है वो दे देते हैं, किसी को लोन की सूरत में दे देते हैं, तो उनको अपना रिजर्व मेंटेन करना है। ठीक है, तो उस रिजर्व को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे बैंक से जो है वो कुछ दिनों के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या शाम के लिए, सुबह के लिए, उन्हें पता तो है हमारा सर्कुलेशन में आ जाएगा, हमारे पास डिपॉजिट्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए वो उनसे कुछ टाइम पीरियड के लिए लोन ले लेते हैं, या वो इसको जो है वो कॉल मार्केट इशू कर देते हैं। ये हाईली लिक्विड होती है, इसको फॉरेन कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैश मार्केट होती है ये बेसिकली। यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन को इशू करने के लिए किया जाता है। और जो कॉल मनी पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा कॉल मनी पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉल रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखें कि जो कॉल मनी पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको हम कॉल रेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट है ये वेरी करता है। ठीक है, ये आर टू आर वेरी करता है, ये डे टू डे वेरी करता है, ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। ठीक है, ये फॉरेन से मतलब इसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा था, अगर लोकेशन का हिसाब से, घंटों के हिसाब से ये इसका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो इसको बैंक के अंदर की ट्रांजैक्शन के लिए आपस में बैंक इसको इशू करते हैं अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, अपने कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए, व्हाट्सएवर। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज अ कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट, इससे ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं कह सकते कि ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज मार्केट होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ऐसी मार्केट जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंटेड बिल्स को, ऑलरेडी जो डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं, मतलब कि जिस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको कम पे आपने खरीदे होते हैं और उसकी पार वैल्यू ज़्यादा होती है, वो डिस्काउंटेड बिल हो गए। उन बिल्स को भी रीडिस्काउंट करने के लिए एक बैंक आपको, कमर्शियल बैंक आपको जो फैसिलिटेट करता है, उसको हम जो है वो कमर्शियल बिल मार्केट कहते हैं कि आप फौरन अपना कैश वापस जाके ले सकते हैं और वो आपको उससे कम पैसे मिलेंगे, वो रीडिस्काउंट हो जाएगा, उसको कम पैसों पे आपको मिल सकते हैं आपकी अमाउंट। जैसे कि एक बायर है, एक सेलर है, बायर ने सेलर ने अपनी प्रोडक्ट्स की तो आगे से उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, कुछ डेज बाद पेमेंट होनी है, जैसे कि 30 डेज बाद, 60 या 90 डेज तक के लिए आपको पेमेंट होनी है, तो आपको पैसे फ़ौरन चाहिए तो आप इसको रीडिस्काउंट करवा सकते हैं कमर्शियल बिल मार्केट को। इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। द लास्ट
and but not the least is the type of money market, रेपो मार्केट। रेपो मार्केट को कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट या रीपरचेज मार्केट। ऐसी मार्केट या ऐसा एग्रीमेंट होता है रेपो मार्केट, रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। आप कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज को कैश पे सेल आउट करते हो और ये डिसाइड करते हो, एग्रीमेंट करते हो, कमिटमेंट करते हो कि एंड द फ्यूचर डेट पे आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे और स्पेसिफिक डेट पे इस सिक्योरिटी को बाय बैक करोगे, वापस खरीद लोगे। उस मार्केट को हम कहते हैं रेपो मार्केट। समझ आई बात की कि एक मार्केट है, आपने ये डिसाइड किया, आपने कुछ सिक्योरिटीज को कैश पे सेल आउट किया, ठीक है, कैश पे आपने सेल आउट किया और आपने ये डिसाइड किया कि एक स्पेसिफिक डेट पे, सपोज करें आज से 6 माह बाद इस डेट को आप जो है वो क्या करेंगे कि इस स्पेसिफिक प्राइस पे 25,000 की प्राइस पे आप इस सिक्योरिटी को वापस खरीद लेंगे। इस एग्रीमेंट को या इस मार्केट को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम जो है वो रेपो मार्केट कहते हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। हमने जो कवर अप किया है वो मनी मार्केट को पहले पार्ट 1 में हमने जो फाइनेंशियल एसेट्स को, उसकी टाइप्स, मार्केट्स को देखा। फिर इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट मनी मार्केट को देख लिया है और इसकी टाइप्स वगैरह देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैपिटल मार्केट को और बाकियों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।